अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सैयद। इस वक्त जम्मू में हूं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त हैं शाहिद सलीम मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, समाजी कारकुन। आज बातचीत इनके साथ होगी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सरकार की तरफ से नोटिस भेजी जा रही है, जिसमें यह लिखा गया है कि 31 जनवरी से पहले जो घास चराई रोशनी एक्ट के तहत या जो भी ज़मीनें थी उनको जो है खाली करवाया जाए। इनके साथ बातचीत होगी। जम्मू के लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अगर मैं बात करूं तो कुछ नाम भी जो है लिस्ट जो है निकाली गई है। शाहिद सलीम साहब के साथ बातचीत होगी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। शुक्रिया किफ़ायतुल्लाह साहब आपका। सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा। जिस तरह जम्मू कश्मीर गवर्नर इंतज़ामिया कुछ आर्डर निकाल रही है, जैसे कि एक आर्डर निकाला गया है घास चराई रोशनी एक्ट वाली जो ज़मीन है उसको जो है 31 तारीख से पहले जो है पूरी ज़मीन को जो है फ्रीज़ कराने का जो है आर्डर निकाला गया है, लोगों से वापस लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस आर्डर को देखकर ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया जो है वो नई दिल्ली के इशारे पर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को तबाह व बर्बाद करने पे तुली हुई है। अगरचे 5 अगस्त 2019 के बाद जितने भी फैसले, जितने भी ऑर्डर्स किए गए वो सारे एंटी पीपल थे। वो एंटी यहाँ के जो पुश्तनी बाशिंदे हैं उनके ख़िलाफ़ थे, एक एक करके। चाहे यहाँ की डेमोक्रेसी को कुचलना हो, चाहे यहाँ के इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करना हो, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करना हो, और उसके बाद यहाँ के रिसोर्सेज जो हैं उन पे जो है गैर रियासती लोगों का कब्ज़ा करना हो। लेकिन उस वक्त से लेकर ये अब का जो आर्डर हुआ है कि लोगों को अपनी ज़मीनों से, जिन पर वो कई दहाइयों से बैठे हुए उनको बेदखल करना, ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि लोगों की बर्बादी का सामान है, और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। तो वजह, और इस पर जो है आप फ़िक्रमंदी की बात कर रहे हैं, और वाकई लोग इस वक्त बहुत ही कशमकश में हैं, बहुत ही इज़्तिराब में हैं, बहुत ही लोगों को खदशा है कि उनका सारा कुछ जो है ज़िंदगी का जो है वो छिनने जा रहा है। सर, जिस तरह इसमें कुछ नाम गिने गए हैं, 4 लोगों की लिस्ट निकाली गई है। नाम तो मैं उन लोगों का नहीं लूँगा, मगर उसमें देखा गया ये है अक्सर कि वो चारों के 4 जो लीडर हैं वो मुस्लिम हैं। क्या हिंदू के पास ज़मीन नहीं है, ये वाली घास चराई या रोशनी एक्ट वाली ज़मीन नहीं है? जैसे कि अक्सर लीडरों का कहना है, गविंदर गुप्ता और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर है निर्मल सिंह, उनके पास जो है 18 20 कनाल ज़मीन है। उनके ऊपर क्यों नहीं? देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद जब से बीजेपी ने, जब से मरकज़ी सरकार ने रियासत की कमान संभाली है, जितने भी फ़ैसले आए हैं वो कॉम्युनल फ़ैसले हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कई बीजेपी के रहनुमाओं के जो नाम पिछले कई सालों से गूंज रहे हैं, अदालतों में गूंज रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारा एक एडवोकेट जो है वो रोज़ जो है उनकी कोठियों के सामने जा के वीडियोस बनाता रहता है, वो उन लैंड्स को आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पे बीजेपी के एक और बड़े लीडर जो साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उनने एक आलीशान पैलेस बनाया हुआ है आर्मी का जो है एम्यूनिशन डिपो के साथ में। ये सारी चीज़ें जो है कंट्रोवर्सी में रही हैं, लेकिन उनका नाम तक नहीं है, और उनको बेदखल करने की तो बात ही नहीं। आप उनका नाम भी लिस्ट में ले तो लगता है कि बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी के कुछ इलाके जो हैं वो उनकी आंखों में खटक रहे हैं, जैसे सुंजमा है, बठंडी है, नवाबाद है, या ये मखसूस इलाके जहाँ पे एक मखसूस तबका जो है रिहाइश पजीर है। और उसी तरीके से जो नोटिस भी निकल रहे हैं, तो लगता है कि ये कॉम्युनल अप्रोच है, और ये बहुत ही जो है ये शर्मनाक है। सर, बताया ये जाता है बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से ये बताया जाता है कि गरीबों के लिए जो है इसमें मतलब कोई भी आर्डर नहीं है, गरीबों के लिए मतलब गरीबों को नहीं सताया जाएगा, गरीबों से ज़मीनें वापस नहीं ली जाएगी। जबकि इस आर्डर में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि गरीबों को नहीं छेड़ा जाएगा। इसमें एक इंच का बताया गया है कि ये जो है 31 जनवरी से पहले जो है गवर्नमेंट के पास वापस आ जाएगी ज़मीन। यही तो गुमराहकुन है। देखिए, एक तरफ से ये ऑर्डर निकल रहे हैं कि 100% जो है रिट्रीव करनी है लैंड, उसमें किसी के पास 1 मरला है या आधा मरला है या 50 कनाल है। दूसरी तरफ से बीजेपी के रहनुमाओं से पूछा जाता है, वो कहते हैं ये बड़े शार्क्स के लिए है, ये बड़ी मछलियों के लिए है, ये उन लोगों के लिए हैं जो लैंड माफिया है। और इस वक्त जो नोटिस सर्व किए जा रहे हैं
मुझे बताइए राजौरी में, पुंछ में, डोडा में उन गरीब किसानों के पास को बताया जा रहा घर जा जाकर कि तुम अपनी लैंड से इसको छोड़ो, इसको वागुजार करो, जो उनके पास 1947 से 1950 से है, जिस पर वो छोटा मोटा काश्त करके अपना जो है रोज़गार कमा रहे हैं। तो लिहाजा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये बीजेपी की बहुत बड़ी मुनाफ़कत है और लोगों को गुमराह कर रही है। और अगर उन बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होती तो ये बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के खुद उनके लीडर, बहुत से लीडर जो इनके पास सैकड़ों कनाल अराजी जो है, इनकी कोठियाँ बनी हुई है जंगलात की अराजी पे, फॉरेस्ट लैंड पे, बाकी जो स्टेट लैंड पे, तो उन पे जो है कोई आंच नहीं आ रही है। और बाकी कम्युनिटीज़ जो हैं, बाकी लोग जो हैं, उनको जो है इसमें निशाना बनाया जा रहा है। क्या लगता है आपको, सरकार क्यों ऐसे आर्डर डे बाई डे निकाल रही है? जिस तरह कुछ मिनिस्टर जो हैं बाकी पार्टियों में थे, उनके ऊपर जो है पहले निशाना साधा गया, फिर वो बीजेपी में चले गए। जैसे कि एक वॉशिंग मशीन में धुल गए, उनका जो पहला काला चिट्ठा था वो बिल्कुल साफ़ हो गया, उनके ऊपर कोई निशाना नहीं उठा रहा। ऐसे ही क्या लगता है आपको, लोगों के ऊपर भी जो है इस ज़बरदस्ती करके जो है उनको बीजेपी में जो है लाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, उसके साथ साथ एक तो वो भी तो है हथकंडा, दूसरा ऐसा लगता है कि सरकार जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की इकॉनमी को, उनके कल्चर को, उनके रिसोर्सेज को ख़त्म करके जो है इनको जो है इतना गरीब करना चाहती है। और यहाँ पे इनके जो है ना अज़ाइम से लगता है कि वरना मुझे बताइए आपको, ये लैंड जो राजौरी में, पुंछ में, मेंढर में, उन जंगलात में, उन पहाड़ी के टीलों पर है, उसको हासिल करके क्या करना बता रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ लगानी है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमें ये लगता है कि यहाँ की आबादी का तनासब बदलने के लिए लोगों को बाहर से लाया जाएगा, बसाया जाएगा। और टोटल जो है बीजेपी जो है यहाँ पे एक कॉलोनियलिज्म, एक कॉलोनी पॉलिसी, एक नो आबादियाती पॉलिसी जो इजराइल से जो है वो हिदायत हासिल करके वो कर रही है, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की जो पुश्तनी बाशिंदे, जो यहाँ के असल पॉपुलेशन है, उनको जो है ज़बू हाल करना, उनको ख़राब करना, उनको नीस्तो नाबूद करना। सर, अगर लोगों को इस चीज़ से बचना होगा, जैसे कि डिमोलिश या वगैरह पीला पंजा बताया जा रहा है, अब भिठंडी के जैसे कि भिठंडी का एक बहुत बड़ा इलाका है, जम्मू का बहुत बड़ा इलाका भिठंडी है, वहाँ पर जो है भिठंडी के लोगों को अक्सर ये अब फिक्र है कि क्या पता भिठंडी के ऊपर जो है पीला पंजा चलाया जाएगा। तो अगर इससे बचना होगा तो किस तरह बच सकते हैं लोग? मुझे लगता है लोगों को इस वक्त मुत्हिद होकर तमाम जो है ना, अगरचे इसमें जो है अभी कुछ लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और मुझे बताइए आप अभी इस वक्त जो है बहुत सी जो कवानीन के तहत जो इससे पहले जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने लेजिस्लेट किए थे, जिसमें एक रोशनी एक्ट है, उसको भी इनने कालअदम करार दिया है। और इस वक्त बहुत सी जो है ये मुकदमे जो हैं ज़ेर समाअत हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और एक तरफ से आर्डर ले आते हैं। और जब आप जहाँ बात करते हैं कि मुझे लोगों को मुत्तहिद होकर जो है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ पुरजोर एहतजाज करना चाहिए, और तभी जाकर जो है लोग इस गवर्नमेंट के जो है ये जो इनके घिनौने अज़ाइम जो है उनसे बाज रख सकते हैं। सरकार अक्सर लोगों को टारगेट कर रही है, अक्सर जो है नेताओं को टारगेट कर रही है, अक्सर लीडर्स को टारगेट कर रही है, जो भी बाकी पार्टी में। अगर मैं बात करूं देवेंद्र रैना की, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहले थे, बड़े बड़े बयानात देते थे वो, फिर जब वो बीजेपी में चले गए वो सारे बयानात एक तरफ हो गए। उसी तरह बहुत सारे लीडर हैं, उनको भी जो है बीजेपी में लेने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई। अक्सर उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? ये पूरे भारत में ऐसा हो रहा है। इस वक्त भारत सरकार जो है, इस वक्त जितने भी सेंटर की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे विजिलेंस हो, चाहे NIA हो, चाहे बाकी हो, उनको लीडरों के पीछे लगाते हैं, उनको खौफजदा करते हैं, उनको हरासमेंट करते हैं। तो लिहाजा उनका ये तरीक़ाकार रहा, हथकंडा रहा है कि इस तरीके से वो बीजेपी ज्वाइन करवाते हैं। जब वो बीजेपी में आते हैं, ना वो करप्ट रहते हैं, ना वो बिल्कुल दूध से धुले हो जाते हैं। तो ये बीजेपी का एक तरीक़ाकार है कि पार्टी में लोगों को ज्वाइन करवाने का, और बाकी जो है जितनी भी अपोजिशन है, अपोजिशन को सरे से ख़त्म करने का, ये उनकी पुरानी हिकमत अमली है, जिस पर जो इस वक्त जो है ज़ोरों शोरों से अमल किया जा रहा है। सर, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, जो इस वक्त एक तंगदस्ती की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो एक लाचार की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, वो कहीं पर भी हो, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, आर्टिकल 370 और 35A जब जम्मू कश्मीर से गैर कानूनी तरीके से रिमूव किया गया, तो बताया गया कि जम्मू कश्मीर में जो है नौकरियों की बौछारें होंगी, जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयड यूथ का रेशो है वो ख़त्म होगा, सभी को नौकरियां दी जाएगी। आज तक नहीं दी गई है, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, जब इन्होंने आर्टिकल ये खत्म, यहाँ के लोगों को बतौर ख़ास जम्मू वाले हमारे भाइयों को यकीन दिलाया गया कि यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहेंगी, यहाँ पे तामीर व तरक्की होगी, इंडस्ट्री होगी,
इतने लाख नौकरियां मिलेगी। लेकिन आज हमारे जम्मू वाले भाई भी समझ गए हैं, जिन लोगों ने इस वक्त ढोल नगाड़ों के साथ इस फैसले का खैर मकदम किया, वो आज सारे सड़कों पे हैं। आज ये नाकाबिल और नाअहल एडमिनिस्ट्रेशन एक मुलाजमीन की एक फेयर लिस्ट नहीं निकाल पाती है। 5-6 लिस्टें तो कैंसिल करवा चुके हैं। हर बार लिस्ट निकलती है, कहते हैं कि इसमें करप्शन हो गया, इसमें अनफेयर मीन्स हो गए। और इस वक्त जम्मू के लोगों को भी समझ आ गई है, यार तुम्हारे रिसोर्सेज, तुम्हारी सड़कें बिक रही हैं, तुम्हारी रेत बजरी तक बिक रही है। और उन्हें ये समझना होगा कि अगर तुम्हें अपनी खुशहाली और तामीर और तरक्की चाहते हो, अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी की बहाली चाहते हो, अगर अमन और चैन से रहना चाहते हो, तो तुम्हें बीजेपी को जो है उखाड़ फेंकना होगा। और तुम्हें खबरदार होना कि बीजेपी जो है तुम्हारे मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद करने पे तुली हुई है। तो इसलिए जो है एक ही रास्ता है कि आप मुत्तहिद होकर इस जमात को, इस पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंके जिसने आपको तबाह बर्बादी के दहाने तक पहुँचा दिया। सर, आपने कहा कि बीजेपी को लोग जो है उखाड़ फेंके, मगर बीजेपी तो इलेक्शन भी नहीं करा रही है जम्मू कश्मीर में, कैसे फेंकेंगे? इस वक्त भी तो एक तरह से बीजेपी का ही रूल है। इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर में डायरेक्टली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से वजारत दाखिला रूल कर रही है। तो मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी जिस तरीके से उसकी पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही है, बीजेपी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी की, तो उनको सोचना चाहिए कि हम एक ऐसी जमात के हाथ मजबूत कर रहे हैं कि जिसने ये अज़म कर रखा है हमें बर्बाद करने का। तो ज़ाहिर है इलेक्शन आज नहीं तो कल अगर इन्हें करवाने हैं, तो एक ही इनकी ये सूरत है कि बीजेपी अगर यहाँ पे इक़्तिदार पे विराजमान होगी तो वो जम्मू कश्मीर को जो है ना, यहाँ के लोगों को मुझे लगता है उनको भीख मांगने पे मजबूर करेगी। सर, जो ये आर्डर निकाला गया है, क्या लगता है आपको कि आने वाले जो इंतखाबात होंगे उनमें जो है पब्लिक जो है सरकार को कोई करारा जवाब देगी? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि अब ये लोगों की एग्जिस्टेंस का सवाल है, लोगों के जो है घर छीनने का सवाल है। तो मुझे लगता है अगर आज भी ये जवाब नहीं देंगे तो फिर और कब देंगे इसका जवाब। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? जम्मू कश्मीर की जनता के लिए मैं पहले कह चुका हूँ कि होश के नाखून लेने चाहिए और इस जो उनके लिए एंटी पीपल पॉलिसीज़ बनाई जा रही है उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उनसे ख़बरदार रहना चाहिए। और ऐसी जमातों को, ऐसे लीडर्स को उनकी निशानदेही करनी चाहिए और अपने मुस्तकबिल को सेफ़ और सिक्योर करने के लिए जो भी मुमकिन हो ऐसे इकदाम करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ समाजी कारकुन, सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद सलीम मीर साहब थे। इनके साथ हमारी बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर का जो इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है, ट्रेंडिंग वाला मसला है ज़मीनों के ऊपर, जैसे कि रोशनी एक्ट, घास चराई वाली जो ज़मीनें थी उनके ऊपर एक आर्डर निकाला गया। बताया गया कि 31 जनवरी से पहले जितनी भी ज़मीनें लैंड इंक्रोचिंग है उनको जो है खाली करवाया जाएगा। नाजरीन, आप हमारी इस रिपोर्ट को शहर ख़ास जम्मू से देख रहे थे। रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज़।